Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Asnan, once again with all of you people today. And currently, I am with none other than Mr. Sir Mujahid Farooq, who is none other than the Networking Department Coordinator here at the Lighthouse Academy of English Language and IT Skills. We are going to be asking him a few questions and learning about multiple different things that nowadays are lacking and what can be really great in the field of networking and what is networking as a whole. We're going to be learning all of these things, but before that, I would like to ask Sir to give us a little bit of a brief introduction about themselves so that I know them, but you may not, so that you guys can know them better. तो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मैं ज़रा आपसे चाह रहा था कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा हमारे व्यूअर। मेरा नाम मुजाहिद फ़ारूक है। मैं तकरीबन 20 इयर्स से पेशावर के मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ में नेटवर्क केयर ट्रेनर हूँ और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट बीएस और एफएस लेवल के बाद आते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए मैं इनको मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल डिवाइसेस के ऊपर ट्रेनिंग देता हूँ। जी बिल्कुल, that's really nice. And as you guys heard, that is all about Sir. And from now, we are going to be starting our barrage of questions that lots of people are curious about and lots of people want to know about. So without further ado, let's begin. Sir, आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके आजकल के ज़माने के अंदर टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ रही है एंड इट्स अ डे जहाँ पर टेक्नोलॉजी और आईटी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है कि आईटी स्किल्स कितने इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने के अंदर? हाउ इम्पोर्टेंट आर आईटी स्किल्स इन आवर टुडेज टाइम? आईटी जो है, इसमें आपकी जो पूरी वर्ल्ड एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ आ गई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आईटी की वजह से है। और आईटी के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस हैं हमारे पास। आईटी में हमारे पास प्रोग्रामिंग ये नेटवर्क है। आपकी जितनी भी ग्लोबलाइजेशन हुई है इसके अंदर, ये सारी की सारी नेटवर्क की वजह से हुई। आप घर में यहाँ पे बैठे हुए हैं, मोबाइल उठाते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, किसी जगह पे विद इन सेकंड कनेक्ट करके आप बात कर लेते। तो ये किस वजह से हो रही है? ये सारी आपकी नेटवर्क की वजह से है। अगर नेटवर्क डाउन हो जाए तो आप पे सारे के सब एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, जिस तरह आज से 50-60 साल पहले थे। ठीक है जी। तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और आईटी के अंदर जो मेन इम्पोर्टेंस है वो आपकी नेटवर्क। जी बिल्कुल। और जिस तरह आपने कहा कि नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। नेटवर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट्स of our today's life, and it's important that we recognize its value. So, before we understand the many more things that Sir is going to be teaching us today, I want to ask Sir about networking. Sir, what is networking? Networking है क्या? नेटवर्किंग ये है कि अगर आप देखें तो आपकी जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, आप उनके ज़रिए एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है जी। पहले तो ये एक जगह पे होती थी, थोड़ी सी जगह थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वाइड होती गई, फिर ये एक जगह से दूसरी जगह पे, एक एरिया से दूसरे एरिया पे निकलते गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब ये वर्ल्ड वाइड पे आ गई। और वर्ल्ड वाइड पे आपको पता है कि नेटवर्क है क्या चीज़। आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, सब के सब नेटवर्क की वजह से हो रही है। और नेटवर्क के अंदर आपके मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो इसको डिवाइसेस को वेंडर्स हैं इनकी, और इनको ये इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा जितना भी इंटरनेट है ये नेटवर्क का पार्ट है और नेटवर्किंग का पार्ट। बिल्कुल, आपका अगर देखें तो इस वक्त नेटवर्क के अंदर जो मेन रोल है वो इंटरनेट का है। ठीक है जी। जी, इंटरनेट की वजह से आप सब, और इंटरनेट है क्या? इंटरनेट बेसिकली नेटवर्क है। ठीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। ठीक है जी। इंटरनेट इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। और बेसिक और आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही हैं, ये सब की सब इंटरनेट के ऊपर हो रही है। ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड आजकल के दौर के अंदर देयर आर सो मेनी डिफरेंट कोर्सेज दैट आर बीइंग सोल्ड एंड इन आवर मॉडर्न डे एंड एज ऑल्दो इट इज ग्रेट टू गेट अ कोर्स लोकली लॉट्स ऑफ पीपल प्रेफर टू हैव इंटरनेशनल कोर्सेज। सो इंटरनेशनल कोर्सेज की जब बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम काफ़ी आगे आता है। तो मैं पूछना चाहता था कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग? माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है जो आपके सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है जी। उसमें सॉफ्टवेयर में आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके डिवाइसेस के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। ठीक है जी।
اور ان سافٹ ویئر بیس کے اوپر پھر آپ کی ڈیوائسز کام کرتی ہیں، نیٹ ورک کی ڈیوائسز، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے سرٹیفکیشنز دی ہوئی ہیں کہ ہمارے جو سرٹیفکیشن کرے گا ان کو ایک طرف کہ وہ ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہمارے ریکمینڈڈ ہے، اور آپ اس کو جاب وغیرہ کے لیے بہت زیادہ اس مائکروسافٹ کی اس میں دے سکتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے مختلف کمپنیز میں کام کر سکیں۔ ایگزیکٹلی، اس کی کافی زیادہ ویلیو بھی ہوتی بہت زیادہ ویلیو ہے مائکروسافٹ۔ مائکروسافٹ تو آپ 1976 سے مارکیٹ میں ہے، اور اس وقت وہ سافٹ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم کے لحاظ سے اس وقت بہت آگے ہے۔ اینڈ واٹ از کلاؤڈ کمپیوٹنگ؟ کلاؤڈ کمپیوٹنگ انٹرنیٹ بیس پہ ہے، اور آج کل پہلے فزیکل تک ہے ورچوئلائزیشن پہ آئے ہیں، اور آج کل کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے۔ تو مائکروسافٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس مائکروسافٹ کے ایزور کی ہے، ان کی سرٹیفکیشنز ہیں۔ اگر آپ اور کمپنیز کی بات کریں، امیزون والوں کی بھی ہیں آپ کے پاس، گوگل والوں کی بھی ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ مائکروسافٹ کی بات کرتے ہیں تو مائکروسافٹ میں اس وقت ایزور جو ہے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں جی بالکل، کلاؤڈ میں۔ ایگزیکٹلی۔ آج کل کے دور کے اندر there are many different students that are curious about a certain type of certification that has come up lately, which is the CCNA and CCNE Cisco certification. To understand what these are, we are going to be asking sir about this. Sir, آپ نے تو سنا ہی ہوگا کافی اسٹوڈنٹس کیوریس ہیں، تو یہ CCNA and CCNP اس کو سرٹیفکیشن ہے کیا؟ اصل میں سی سی این اے اور سی سی پی، سی سی آئی، ان کی اور بھی سرٹیفکیشنز ہیں۔ یہ جو مین سرٹیفکیشن ہے یہ سسکو کمپنی ہے، یہ بھی یو ایس بیس ہے، یہ بھی نیٹ ورک ڈیوائسز، ہارڈ ویئر ڈیوائسز بناتے ہیں۔ جس طرح مائکروسافٹ سافٹ ویئر آپریٹنگ سسٹم بناتے ہیں، اسی طرح یہ اس میں ہارڈ ویئر ڈیوائسز بناتے ہیں، اور پھر اس میں ان کے اپنے او ایس ہوتے ہیں، اسی کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کی ورلڈ وائڈ لیول پہ جو کمپنیز کنیکٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو جن ڈیوائسز کے اوپر وہ کنیکٹ ہوتی ہیں یہ سسکو والے بنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 1982 سے آئی تھنک 82 84 سے کام کر رہے ہیں یو ایس کے اندر، اور ان کی ڈیوائسز ورلڈ وائڈ لیول پہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتی ہیں، اور ان کی پھر جس طرح مائکروسافٹ کی اپنی سرٹیفکیشن ہے، اسی طرح سسکو والوں کی اپنی سرٹیفکیشن ہے جو ان کی ڈیوائسز کو ہینڈل کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے۔ اس کی 3 لیولز ہیں اس کے۔ آپ کے پاس بیسک لیول پہ سی سی این اے ہے، یعنی سسکو سرٹیفائڈ نیٹ ورک ایسوسیٹ، پھر اس کے بعد پروفیشنل لیول ہے سی سی این پی کا، پھر ایکسپرٹ لیول آ جاتا ہے ان کا سی سی آئی کا، اور لاسٹ جو ہے وہ آرکیٹیکچر ہے، جو نیٹ ورک ڈیزائنر ہوتا ہے، جو نیٹ ورک کو ڈیزائن کرتا ہے، وہ اس کی سرٹیفکیشن ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف سرٹیفکیشنز ہیں ان کی، ہر کمپنی جو ہے انہوں نے سرٹیفکیشن ہوتی ہے۔ جو اسٹوڈنٹ سرٹیفکیشن کر لیتے ہیں وہ ان کو آسانی سے بہت جلدی جاب پہ آفر ہو جاتی ہیں، جاب مل بھی جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم یہاں پہ جو ہے ان کو سرٹیفکیشن کی بھی ٹریننگ دیں گے اسٹوڈنٹ کو، اور ان کی اسکل پالش کریں گے تاکہ وہ ایک مارکیٹ کے اندر جب جائیں تو آسانی سے کام کر سکیں۔ So nowadays in the IT market, there is a big fuss about the whole ethical hacking, cybersecurity, and all of these type of things. Now, I myself am not the biggest IT expert, but I know little. So we are going to be asking the here with us about what ethical hacking, cybersecurity, and all of this is, and why is it so much popular among youngsters nowadays. سر ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ ایتھیکل ہیکنگ ہوتی کیا ہے؟ ایتھیکل ہیکنگ بیسیکلی اس کو جاننے سے پہلے آپ ہیکنگ کی طرف آئیں گے۔ ہیکنگ ہم کہتے ہیں ان آتھورائز ایکسیس آف اینی ڈیوائس، کہ ہم کسی ڈیوائس کا ان آتھورائز ایکسیس لے کے اور اس کو، اس ڈیوائس کو یا اس ڈیوائس کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہو اس کو ہم ڈیمیج کرتے ہیں یا اس کے لیے آپ کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہ ایتھیکل ہیکنگ جو ہے وہ لیگل ہیکنگ ہوتی ہے، اور ہیکنگ جو ہے وہ انلیگل۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہیکر ہوتے ہیں اس سے اپنے ڈیوائسز کو جو بچانا ہوتا ہے، تو کمپنیز جو ہوتی ہے وہ ایتھیکل ہیکرز کو ہائر کرتی ہیں، اور تاکہ ان کے نیٹ ورک کی ڈیوائسز یا اور کسی قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو سیکیور کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ایتھیکل ہیکر جو ہوتا ہے وہ نیٹ ورک ڈیوائسز یا اور قسم کی جو ڈیوائسز ہوتی ہیں جس میں آپ کا سینسیٹیو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، ان کو ہیکر سے بچانے کے لیے پھر وہ یہ کام کرتے ہیں، اس کی سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ بیسیکلی کام یہ ہے ایتھیکل ہیکر کا کہ وہ
हैकर से डिवाइसेस को या सेंसिटिव डेटा को आपने किस तरह सिक्योर करना। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ सर हमें ज़रा ये भी बताएं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी बेसिकली नेटवर्क के इंटरनेट के ऊपर है, और इंटरनेट के ऊपर आपकी हर डिवाइस, आजकल आपके जितनी भी डिवाइस हैं सब इंटरनेट के ऊपर फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है जी। आपके मोबाइल इंटरनेट के ऊपर है, आपके और जो डिवाइसेस नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे थे। तो लाजमी जब आप इंटरनेट के ऊपर हैं तो इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है। इसमें मिलियंस ऑफ पीपल एट अ टाइम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो आपने इसके ज़रिए सिक्योरिटी इंटरनेट के ऊपर आपने डिवाइसेस को सिक्योर किस तरह करना है ताकि इन डिवाइसेस का कोई अनऑथोराइज एक्सेस ना ले सके। तो इसके लिए जो हम सिक्योरिटी करते हैं वो साइबर सिक्योरिटी में आ जाता है। Acha. Now, when that all of those things are aside, let's talk to Sir about something a little more different, other than all of these professional things, of course. सर साथ ही साथ हम लोगों ने तो काफ़ी पूछा आपसे मुख्तलिफ डिफरेंट टॉपिक्स के बाद मुख्तलिफ डिफरेंट टर्म्स के बारे में। फिर आप हमें अपने बारे में बताइएगा कि आपका क्या स्टाइल है स्टूडेंट्स को ठीक करने का? हाउ डू यू टीच स्टूडेंट्स? हम यहाँ पे, अगर मैं आपको पहले बताएं कि मैं तकरीबन 20 ईयर्स से नेटवर्क की टीचिंग कर रहा हूँ, नेटवर्क का ट्रेनर हूँ, और स्टूडेंट को नेटवर्क के ऊपर ट्रेन करता हूँ। ठीक है जी। तो जो भी स्टूडेंट आते हैं यूनिवर्सिटी से फारिग होके आते हैं, उनको फिज़िकली जो ट्रेनिंग हम देते हैं और सर्टिफिकेशन के लिए जो ट्रेनिंग देते हैं वो हम यहाँ पे देते हैं। तो उनको हमने किस तरह ट्रेन करना है, किस तरह उनकी स्किल को पॉलिश करना है और किस तरह उनको सर्टिफिकेशन के लिए रेडी करना है, ये फिर मेरा काम है यहाँ पे। जी। तो जी, जी। तो लेट्स आस्क सर अबाउट व्हाट हिज परसेप्शन है। जिस तरह कि आप यहाँ पर ट्रेनर हैं लाइट हाउस एकेडमी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड आईटी, आप ज़रा हमें समझाइएगा विद योर एक्सपर्टीज इन नेटवर्किंग कि कौन सीसीएनए एंड सीसीएनपी कर सकता है, जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की। इसमें ये कि आप सीसीएनए, सीसीएनपी या माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन या इस तरह की जो बेसिक्स शुरू से होती हैं, तो रिकमेंड मैं तो ये करता हूँ कि जो कम से कम बीएस लेवल के स्टूडेंट हो। मतलब ये कि कुछ उन्होंने कंप्यूटर साइंस के बारे में उनको पता हो कि कंप्यूटर साइंस है क्या चीज़, उनके नेटवर्क में आते हैं तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या हैं। तो मेरे ख्याल से जो है कम से कम बीएस में जो 8 सेमेस्टर होते हैं उसमें कम से कम 8 4 सेमेस्टर वाले जो लड़के हैं वो कर सकते हैं, आ सकते हैं। इससे नीचे भी अगर आप बात करें तो एफएससी के लड़के जो हैं जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ, कम से कम उनको कंप्यूटर की बेसिक के बारे में पता हो कि कंप्यूटर है क्या चीज़, फंक्शन किस तरह करता है, वो ऐसे या इसके अंदर वो चीज़ें हैं, ये जो फंक्शन हो रहे होते हैं ये किस तरह करते हैं। उसके लिए यही है कि कम से कम एफएससी लेवल से शुरू हो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्यूटिव एंड फॉर योर अमेजिंग आंसर्स। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त देख रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ऑफ आईटी, ऑफ ऑल भी, आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो किस फील्ड के अंदर जाएँ, किस तरह अपनी स्टडी को आगे लें और वो किस तरह आईटी के आजकल के इस एक बहुत ही क्राउडेड और एक बहुत ही बड़े मार्केट के अंदर जॉब्स का जो मार्केट है, वहाँ पर वो किस तरह अपने लिए एक बेहतरीन एक पोज़ीशन। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए यही मेरी सजेशन है कि वो नेटवर्क साइड पे आना चाहते हैं और नेटवर्क को अपने फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कि बेसिक से शुरू हो जाए और बेसिक से लेके और क्रिटिकल हैकिंग। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि माइक्रोसॉफ्ट है या सिस्को की हैं या एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी, इन ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ये कोई छोटे मोटे कंप्यूटर के कोर्सेज नहीं है, ये सब के सब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। और जो स्टूडेंट आते हैं उसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत बड़ी मार्केट है नेटवर्क की। आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लें, आप देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी मार्केट है नेटवर्क की, और नेटवर्क आपकी इंडस्ट्री के अंदर किस तरह काम कर रहा है। और बहुत अच्छी जॉब्स में जॉब बहुत है मार्केट के अंदर। अगर ये इनका ये ख्याल है कि हम 2-3 महीने में इसको कवर कर लेंगे, तो ये 2-3 महीने की बात है। कम से कम आपको इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो 1 ईयर के अंदर आपको साइबर सिक्योरिटी की तकरीबन बेसिक्स तक जा सकते हैं।
سائبر سیکیورٹی کی اگر بات کرتے ہیں یا ایتھیکل ہیکنگ کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ کو پہلے نیٹورک کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس میں نیٹورک مسٹ ہے، نیٹورک آپ کو آنا چاہیے۔ نیٹورک کے بغیر آپ ایتھیکل ہیکنگ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، نہ ایتھیکل ہیکنگ ہو سکتی ہے اور نہ سائبر سیکیورٹی کی طرف آ جا سکتے۔ تو نیٹورک میں کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے بیسک سے شروع کرنا ہے، پھر آپ نے مائکروسافٹ پہ آنا ہے، پھر آپ نے سسکو کی طرف پہ آنا ہے، پھر اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے جائیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ کو ایک برائٹ فیوچر آپ کا ملے گا۔ جی بالکل، تھینک یو سو مچ آپ کے ان امیزنگ ورڈز اور سجیشن اور ایڈوائس کے لیے، اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو ایوری بڈی ہوز واچنگ. دیٹ از آل فار ٹوڈے. Say bye bye to Aksar here, and I'll be meeting you guys in our next podcast. This is me, Mohammed Hasnan, from the Lighthouse Academy of English Language and IT. Thank you so much, and Allah.